आज हम क्लास 9 के बुक के बारे में जानने वाले हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि 15 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। और क्लास 10 का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। 11 और कॉलेजों का भी वीडियो बना चुका हूँ, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करने हैं, ये सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक डाल दूँगा। आज देखने वाले हैं क्लास 9 का। तो इसमें क्या होता है, क्लास 9 का 80% वाले भी वीडियो डाल चुका हूँ, बिकॉज 80% इनके प्रश्न बैंक से आते हैं और एब्वियसली आएंगे ही, और 20% जो है इनके सिलेबस यानी कि चैप्टर से भी आ सकते हैं, जो 1 से 10 तक है। इस बुक में भी वही सिस्टम है, 1 से 10 तक। देन इसमें जो एडमिशन फ़ीस है, बुक का तो नहीं लेंगे, फ्री में देंगे बुक। जो एडमिशन फ़ीस है वो 30 रुपीज़ मिलेंगे। और ये आई थिंक 6 से 8 तक, जो 6th क्लास है और 8th क्लास वालों के लिए सिर्फ 25 रुपीज़, बट 9 से 12th वालों के लिए 30 रुपीज़। इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। देन ये एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2022 को होने वाले हैं, जो कि 1 आवर्स का होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप से के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको OMR से टाइप के सर्कल बनाना होगा। आप वॉल पेन या जेल पेन के यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। देन आइए बुक के बारे में जानते हैं 80%, और इसके कुछ सिलेबस देख लेते हैं, किस में मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है आने के लिए। ये रहा पार्ट की सिलेबस, आई मीन चैप्टर। देन भारतीय विज्ञान की अमर विभूतियाँ, तो ये भी चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये वाला चैप्टर आई थिंक ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आचार्य श्री राम की हिमालय यात्रा, गोमुख दर्शन। बिकॉज यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम है गोमुख में, जो ग्लेशियर का उद्गम है, तो माँ गंगा का उद्गम है। तो एब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको मिस मत करना, ठीक है। आचार्य श्री राम की हिमालय यात्रा, गोमुख दर्शन। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कुछ सिलेबस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये भी ठीक है। नागार्जुन किन 2 अनोखी व असंभव वस्तुओं की खोज कर बनाकर दुनिया के सामने भारतीय औषधि विज्ञान से परिचित कराया। एब्वियसली इसमें क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से कि क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ये तो आंसर है। यहाँ पर दिया है नागार्जुन, और फर्स्ट जो उनके बारे में दिया था आचार्य जगदीश चंद्र बसु। एब्वियसली इनके भी कुछ मोमेंट होंगे। भारत के प्राचीन राष्ट्र वेदों ने भारत के संबंध में बड़ी खोज की थी, जैसे आजकल के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम धातु के प्रयोग से उस अणुशक्ति को प्राप्त कर लिया। एब्वियसली इस तरह से ये रहेंगे। थर्ड में इस तरह चैप्टर बाई चैप्टर चलते रहेंगे। 9th में भी समझिए हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होते हैं 12th 9th 11th के बुक में, ओके। यहाँ पर जैसे कि दिए हुए हैं कुछ सिलेबस में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप से कि ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, जैसे कि समस्त दुखों का कारण है अज्ञान, आसक्ति, अभाव। तो मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ कि अगर इस टाइप के फॉर्म दिख रहे हैं आप लोगों को, ए बी सी तीनों, मतलब कि डी एब्लिसिटी, कोई डाउट नहीं होगा, डी में आप ऑप्शन डाल सकती हो, डी ही करेक्ट होंगे। बिकॉज अज्ञान ही, आसक्ति और अभाव, ये तीनों सेम ही होते हैं, बस इनके नाम यहाँ पर भाव अलग अलग हो रहा है, बट तीनों का मतलब एक ही है, दुखों के कारण। तो ए बी सी तीनों यानी कि डी राइट है। यहाँ पर
शास्त्रों में जिसे कामधेनु कहा गया है, काली दुर्गा को, सरस्वती को, गायत्री को, तो ऑब्वियसली गायत्री को ही कामधेनु कहा गया है, बिकॉज इसके चैप्टर ही कामधेनु है। तो आप यहाँ पर जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं, कामधेनु उनके, गायत्री कामधेनु उनके चैप्टर का नाम ही है। तो ऑब्वियसली इस तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप से देखो, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर हमें प्रोवाइड हो गए, समस्त दुखों का कारण है, और ऑब्वियसली शास्त्रों में जिसे कामधेनु कहा गया है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, चैप्टर से ही 20% आ सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। आप प्रश्न बैंक को देखेंगे तो आई थिंक ये करेक्ट नहीं होगा। ये रहा प्रश्न बैंक, जैसे कि यहाँ पर भी दिए हुए हैं। मैं डी के बारे में उस दिन भी बताया था, आज भी बता देता हूँ थोड़ा से। जैसे कि भाई के प्रति कर्तव्य की झांकी, जिनके चरित्र पढ़ लेने से सहज ही ज्ञान हो जाती है। राम, भरत, लक्ष्मण, तो ऑब्वियसली तीनों भाई थे, और इनके एक भाई के बारे में हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इनके भाइयों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ABC तीनों ही राइट है। सेम 192 यानी कि इतने ही हैं, बट आपको 20% इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 80% इसमें और 20% इनके सिलेबस यानी कि चैप्टर से आ सकते हैं। और इसमें क्या मिलने वाला है आपको, अगर आप स्टेट में अपने जगह बनाते हैं, फर्स्ट आओ या सेकेंड आओ, ये डजन मैटर, बट आप अपने स्टेट में जगह बनाते हो तो आपको हरिद्वार फ्री में भ्रमण करने की यानी कि घूमने की एक ऑफ़र मिला है, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके साथ साथ आपको प्राइज़ भी देंगे, विनर प्राइज आपको फर्स्ट सेकंड के अलग अलग कैटेगरी वाइज प्राइज है। उसके वीडियो में ऑलरेडी बना दिया हूँ, आप वहाँ पर आप मेरे चैनल में ऑब्वियसली वो रैंडम कर रहे हैं, और दूसरा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूँगा। सच्चे मित्र का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने जी के साथ अपना कर्तव्य पालन करके दिया था। मतलब श्री कृष्ण के सच्चे मित्र तो 2 ही थे, लेकिन आप पहला को देखकर मत डाल देना, बिकॉज ये महाभारत में अर्जुन, ऑब्वियसली महाभारत में अर्जुन, तो ये ऑप्शन होंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज पढ़ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 4 ही तो दिए हैं अभी, ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी सुदामा, तो ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पर डी दिया होगा तो नो डाउट डी डाल देना। कुछ ऐसे भी हैं इसमें मैं जितने भी लर्न किया हूँ 192 में, तो ज़्यादा नहीं, 2 ही है जिसमें क्या है डी करेक्ट नहीं है, मतलब डी करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन डी भी दिए हुए हैं ABC इसी टाइप के, लेकिन डी 2 ही में करेक्ट नहीं है, बाकी सीधा डी में डाल देना। ओके।